ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लॉकडाउन के दौरान यहां गर्भवती महिलाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं कभी सड़क पर तो कभी गाड़ियों में ही अपने बच्चे को जन्म देने पर मजबूर है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर से सामने आ रहा है, जहां मुंबई से भागलपुर आ रही ट्रेन पर ही कटिहार के बरसोई की एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। आपको बता दें कि महिला को जैसे ही प्रसव पीड़ा हुई तो ट्रेन पर सवार अन्य लोगों ने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, जिसके बाद डॉक्टर की टीम द्वारा बरौनी स्टेशन पे महिला का सुरक्षित यहां प्रसव कराया गया। भागलपुर रेलवे जंक्शन पर ट्रेन से उतरने के बाद जच्चा और बच्चा का थर्मल चेकअप कराया गया। उसके बाद बस द्वारा कटिहार के बरसोई के लिए उसे रवाना कर दिया गया। तो लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अपने बच्चे को मजबूर होकर महिलाओं को कभी सड़क पर तो कभी गाड़ियों में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला भागलपुर से सामने आया, जहां ट्रेन में ही महिला को यहां प्रसव पीड़ा होनी शुरू हुई, जिसके बाद तुरंत यहां ट्रेन में ही फोन किया गया, हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया गया। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने के बाद डॉक्टर की टीम द्वारा बरौनी स्टेशन में महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। बताते चले कि भागलपुर रेलवे जंक्शन पर ट्रेन से उतरने के बाद जच्चा और बच्चा का थर्मल चेकअप भी कराया गया। उसके बाद बस द्वारा कटिहार के बरसोई के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। इस पूरी खबर पर निर्भय चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्भय, जिस तरीके से पूरा ये वाकया चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानियां गर्भवती महिलाओं को भी हो रही हैं। मजबूरन उन्हें कभी गाड़ी में, कभी ट्रेन में या फिर कभी सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। जी, आपको बता दें कि कटिहार की बारसोई की एक महिला लिली खातून जो मुंबई से भागलपुर आ रही थी, ट्रेन पर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बरौनी रेलवे स्टेशन में बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ही उनको प्रसव पीड़ा हुई तो ट्रेन पर सवार अन्य लोगों ने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। लिली खातून के पास डॉक्टर की टीम हाजीपुर के बाद बरौनी पर पहुंची और सुरक्षित प्रसव कराया, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित। वहीं भागलपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन पर ट्रेन से उतरने के बाद जच्चा और बच्चा का थर्मल चेकअप कराया गया। उसके बाद कटिहार के बारसोई के लिए उनको बस द्वारा भेज दिया गया। वहीं लिली खातून ने बताया कि वह पति के साथ मुंबई में दर्जी का काम करता है। लॉकडाउन के कारण वो वहां थे और लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन में ट्रेन चली, उसके साथ वो पुनः अपने घर आ रहे थे। जी जी। यानी इसी दौरान यहाँ पर उस महिला को दर्द उठा, जिसके बाद रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया गया और तुरंत वहां पर मेडिकल की टीम पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया निर्भय हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियां हो रही हैं और मजबूरन कभी सड़क पर, कभी गाड़ी में तो कभी ट्रेन में उन्हें अपने बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। तो गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यही वो महिला है जिसे ट्रेन में प्रसव का यहां पर प्रसव की पीड़ा हुई, जिसके बाद ट्रेन में सवार जो बाकी लोग थे उन्होंने तुरंत रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, जिसके बाद डॉक्टर की टीम द्वारा बरौनी स्टेशन में महिला का सुरक्षित प्रसव यहां पर कराया गया। भागलपुर रेलवे जंक्शन पर ट्रेन से यहां पर उतरते ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। साथ ही आपको बताते चले कि अब जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं, जिनका थर्मल चेकअप भी कराया गया, जिसके बाद बस के द्वारा कटिहार के बरसोई के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। तो सरकार द्वारा मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ट्रेन और बस के माध्यम से प्रवासियों को वापस लाने के काम में सक्रिय है, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन की अनदेखी के कारण मजदूर अपने घरों के लिए साइकिल से ही निकल पड़े हैं। ऐसा ही एक मामला रोहतास जिले में देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के भदोई में कारपेट का यहां पर काम करने वाले मजदूर अपने घर पश्चिम बंगाल के मालदा लौट रहे थे। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में तरबतर हुए एक मजदूर का जत्था साइकिल से 790 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल पड़ा। रोहतास पहुंचने पर यहां पर भूख और थकान से मजदूर की हालत बहुत ही खराब देखने को मिली। तो लगातार सरकार द्वारा मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन उसी बीच जिन मजदूरों को ये नहीं मिल पाई है व्यवस्था, जिन्हें ये सुविधा नहीं मिल पाई है, वो खुद ही अपने घर लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं, चाहे फिर वो पैदल जाएं या फिर
साइकिल के द्वारा जाएं, लेकिन सभी लोग यहां मजबूर हो गए हैं और साइकिल से ही एक जत्था उनका निकल पड़ा है। आपको बताते चले कि यह मामला रोहतास जिले में देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के भदोई में यहां कारपेट का काम करने वाले मजदूर अपने घर पश्चिम बंगाल के मालदा लौट रहे थे। लेकिन जो तस्वीर हमने देखी वो तस्वीर वाकई दिल दुखा देती है कि जिस तरीके से यहाँ पर मजदूर मजबूर हो गए हैं, यहाँ पर वो श्रमिक मजबूर हो गए हैं, साइकिल से इस चिलचिलाती धूप में वो निकल पड़े हैं। ना उन्हें अपनी चिंता है और ना ही ये चिंता है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में वो कितने दिन उन्हें यहाँ से पहुंचने में लग जाएंगे, सड़क पर उन्हें किसी तरह की व्यवस्था मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए ये पूरा जत्था निकल गया है पश्चिम बंगाल के मालदा के लिए, वो भी साइकिल के द्वारा। चिलचिलाती धूप में यहाँ एक मजदूर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। चिलचिलाती धूप में भूख और प्यास ने उसको तोड़ कर रख दिया, जिसके बाद 790 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल पड़े हैं ये। रोहतास पहुंचने पर भूख और थकान से मजदूरों की हालत काफी खराब देखने को मिली। उनका कहना था कि वो निकल पड़े थे और निकलने के बाद उन्हें इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो इस कदर टूट जाएंगे। साइकिल से ही कहाँ जाएंगे? मालदा। तो साइकिल खरीद कर चल रहे हैं? हाँ, घर से रुपये मंगाए थे। आने से 2 महीना हुआ है। 10 दिन काम किए, 15 दिन लॉकडाउन हो गया। तो किराया नहीं है, जो था 40 दिन बैठ के खा चुके हैं, अब किराया नहीं है तो घर से रुपया मंगा के साइकिल खरीद के घर जाने। कुछ रुपया महाजन भी दिया। क्या करते थे भदोई? क्या करते थे? कारपेट का काम करते, कालिंग का, गली का। कब चले हैं भदोई से? कल चले। क्या करते थे वहाँ? कारपेट का काम कर रहे थे। तो क्यों चल दिए? घर से गांव से आए थे तो लगभग 15 दिन काम किए। उसके बाद 2 महीने से बैठे हुए थे, खाने का पैसे नहीं था। महाजन से कुछ अनुरोध करके साइकिल लिए। उसके बाद गांव जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल कहाँ से लाए? साइकिल महाजन दिया है। अच्छा, महाजन। घर से रुपया मंगाया कोई तो। अच्छा, घर से रुपया मंगा खरीदे हैं। अच्छा, कहाँ जाएंगे? बंगाल जाना है। साइकिल से बंगाल जाएंगे? कितने लोग हैं आप लोग? और अब खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के NH 28 शंकर चौक पर प्रवासियों को ले जा रही बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस ड्राइवर और एक प्रवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक और यहां पर खलासी मौके से फरार हो गए। उधर घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर थाने की पुलिस और सदर अस्पताल से मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई, जहां 2 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि सभी प्रवासी मजदूर मुंबई से स्पेशल ट्रेन के जरिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां से सभी को बस द्वारा कटिहार स्थित क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा था। इसी बीच हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ट्रक चालक के संतुलन खोने की वजह से ये हादसा हुआ। कटिहार जिला, हम लोग मुंबई से आ रहे थे। मुंबई से आए, मुजफ्फरपुर में उतरे। उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए रवाना हुए। आते आते ये जगह घटना हो गई। कितने आदमी बस में सवार थे? बस में हम लोग एक टीम का 27 आदमी थे, बाकी 4 या 5 और था दूसरे गाँव। इसमें कि मरे कितने? हमारे ये मेरा भाई है और ड्राइवर है। इसका क्या नाम है? इसका नाम मालवीर है। पिता का मोहम्मद हासिल। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाले बिहार के हैं। ये जो है तो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जगह जगह से चलाई जा रही है ताकि श्रमिकों को पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में मुंबई से ट्रेन जो कल रात मुजफ्फरपुर में आई थी 1 बजे के आसपास, जिसमें से लगभग 32 आदमी कटिहार जिले के थे और उसको लेकर बस सुबह में 3 बजे मुजफ्फरपुर से चली थी और यहाँ पर जो तेज रफ्तार में जो आ रहे थे किसी ट्रक से इसका टक्कर हुई। इसमें से 2 आदमी अभी मरे हैं सर और 1 आदमी घायल है पूरी तरह, जो मरनासनी स्थिति में। तो कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के यहां सूखासन पंचायत स्थित क्वारंटाइन केंद्र की दीवार पार कर भाग रहे मजदूर की रेल ट्रैक पार करने के दौरान रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि JNC उच्च विद्यालय में यहां सेमापुर से बाहर से आए मजदूर को क्वारंटीन किया गया है और इसी बीच आज मोहम्मद मुर्शिद यहां पर दीवार पार कर भाग निकले, लेकिन क्वारंटाइन केंद्र के पीछे ही रेल पटरी पार करने के दौरान अचानक ट्रेन की चपेट में आने से
क्वारंटीन में रह रहे मोहम्मद मुर्शिद की मौत हो गई। इस हादसे के बाद क्वारंटाइन केंद्र की सुरक्षा पर सवाल निशान भी खड़े हो रहे हैं। उस केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था क्या है और मृतक वहां से कैसे भाग निकला, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। तो कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र की सूखासन पंचायत स्थित क्वारंटीन केंद्र की दीवार पार करके भाग रहे मजदूर की रेल ट्रैक पार करने के दौरान रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ये क्वारंटीन सेंटर में यहां पर रह रहा था और दीवार पार कर भागने के चक्कर में रेलगाड़ी की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। जेएनसी हाई स्कूल में कोरोना सेंटर बना हुआ है, जिसमें करीब 150 आदमी लाके रह रहे हैं। इसका सब व्यवस्था है, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का। उसमें से कल शाम में एक आदमी अचानक दीवार तरफ के भागने के दरमियान में पीछे रेलवे लाइन है, उसमें जाकर के उनका हादसा हो गया। उसको अचानक डॉक्टर साहब के यहाँ ले गया तो डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ इलाज हुई, कुछ देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका जाकर के पोस्टमार्टम हुआ और डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, थाना प्रभारी सब, 3-4 थाना के थाना प्रभारी सब आए थे मामला को बनाने के लिए। और उनका रात में ही पोस्टमार्टम होकर के रात में ही उनका दफन हो गया। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।